है गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 के सवालों को और सवाल नंबर 7 से आज हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सवाल नंबर 6 तक पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इन सभी सवालों को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पर सवाल हमारा लिखा है कि दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, मतलब सिक्का दो है, उछाला जाता है एक बार। ठीक, तो और कहते हैं कि ई जो घटना है वो एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है और एफ क्या है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। ठीक, अब ये चित्त क्या होता है, पट क्या होता है, इसको ऐसे याद रखो। ठीक, एक चित्त होता है, एक पट होता है। ठीक, इसका मतलब होता है पट को हम लोग बोलते हैं टेल। ठीक, अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो पास से पूंछ होता है ना, पास से पट होता है, पास से पूंछ होता है, तो पास से याद रखो, पास से पूंछ। जैसे जैसे ही पट आपके दिमाग में आए तैसे आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए कि पट मतलब पूंछ, तो यानी पास से पूंछ, और पूंछ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ठीक, टेल माने पूंछ होती है ना, तो यहाँ पर इसलिए हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसी ट्रिक से याद रखना कि पट मतलब टेल की बात कर रहे हैं। ठीक, और अब देखो हेड होता है, एक टेल होता है, अगर एक को टेल बोलेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे को हेड बोलेंगे। ठीक, तो ये इसको हेड बोलते हैं और इसको हम लोग पट को मतलब इंग्लिश में हम लोग टेल बोलते हैं। ठीक, तो ये होता है हेड टेल। अब यहाँ पर देखो, अब एक सिक्का को अगर दो बार उछाला जाता है, मतलब दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो कितने कंडीशंस हो सकते हैं, मतलब जिसको हम लोग नंबर ऑफ समिष्टि बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए, या हो सकता है एक पर टेल आ जाए एक पर हेड आ जाए, मतलब एक पर हेड आ जाए एक पर टेल आ जाए, हो सकता है एक पर टेल आ जाए एक पर हेड आ जाए। ठीक, तो ये कंडीशंस हमारे 4 कंडीशंस यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर देखो ई बराबर क्या लिखा गया है, तो यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, मतलब कि यहाँ पर वो लिखना है जिस पर एक पर, सिर्फ एक पर यानी पट होना चाहिए। ठीक, सॉरी चित्त होना चाहिए यानी हेड होना चाहिए। ठीक, तो एक हेड हमारा इसमें है, एक इसमें है, बाकी और इस पर दो हैं, तो यानी सिर्फ एक पर हेड होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ एक पर हेड जिसमें है वही वाला लिखना है, तो एक ये है, दूसरा हमारा ये है। ठीक, उसके बाद एफ बराबर इसी तरीके से लिख लेंगे। एफ में क्या बोल रहा, इस एफ में बोल रहा कि एक ये कंडीशंस होते हैं, मतलब कि एफ के स्थान पर क्या लिखोगे वो यहाँ पर जो लिख देते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको एफ बराबर लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर इनमें से छांट के नहीं लिखना है, तो यहाँ पर क्या करना है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, तो यहाँ पर सिक्के मतलब इसमें एक बार इसमें क्या था ना, हेड प्रकट होता है, इस तरीके से इसमें आपको देखना है कि एक सिक्के पर किसमें पट है, तो एक इसमें पट है, एक इसमें पट है, बाकी इसमें दो है, इसमें है ये नहीं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग यही दोनों लिख देंगे, एच और एच टेल, है ना, हेड टेल मतलब। तो और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, देखो हमें चूंकि यहाँ पर हमें निकालना है पी ई बटे में एफ, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, तो अब यहाँ पर जब इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर इसके स्थान पर सूत्र क्या होता है, पी ई बटे में एफ, तो इसके स्थान पर सूत्र होता है प्रायिकता, पी मतलब प्रायिकता ऑफ किसका, ई इंटरसेक्शन एफ बटे में, ये सूत्र होता है। ठीक, और नीचे अगर यहाँ पर एफ लिखा है तो नीचे हम लोग प्रायिकता ऑफ एफ निकाल लेंगे, अगर यहाँ पर नीचे ई होता तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं हम लोग प्रायिकता ऑफ ई। ठीक, तो ये याद रखना। अब यहाँ पर देखो क्या है, यानी कि इसका प्रायिकता हम लोग मतलब पता चल गया। ठीक, इसके अनुकूलतम जो संख्या है, अब यहाँ से प्रायिकता इसका हम निकाल सकते हैं एफ का। ठीक, अब हमें इसको निकालना है, यानी ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। ठीक, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे कैसे, देखो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ कि ई बराबर जो है और एफ बराबर जो है, इन दोनों में जो कॉमन है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, जो दोनों में कॉमन हो वही आपको यहाँ पर लिखना है, कॉमन का मतलब जो दोनों में मिल रहा हो वही चीज़ को आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, मतलब लगभग सभी मिल रहे हैं। ठीक, मतलब दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को लिख देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ई इंटरसेक्शन एफ। अब अगर हम इसका प्रायिकता निकालेंगे, देखो आप अगर बता रहे हैं ना कि अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा जाओ उसको सबसे पहले देख लो। ठीक, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना कि एक क्रम से हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर जो बेसिक्स होती है ना, बेसिक जो होती है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो मतलब फर्स्ट वीडियो जो होता है उसमें थोड़ा से ज़्यादा बेसिक से बताते हैं, बाकी उसमें मतलब वैसे तो सभी सवाल को बताते समय बेसिक ही बताते हैं, बट अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो जाके, क्योंकि ना कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने लगता है ना एक सीरीज से पढ़ो ना, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो हमें एक तो एफ वाला प्रायिकता निकालना है, किसका प्रायिकता निकालना है। ठीक,
प्रायिकता ऑफ एफ निकालेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि इनकी संख्या जितने हों उनकी संख्या आपको ऊपर लिखना है, टोटल नीचे संख्या जो मतलब जो नीचे लिखना है वो टोटल संख्या लिखना है, ठीक। तो यानी टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ सेमेस्ट्री कितने हैं, तो ये आपका सेमेस्ट्री हो जाएगा। नंबर ऑफ सेमेस्ट्री कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, नंबर ऑफ सेमेस्ट्री आपका एनएस कितना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि टोटल कितने हैं, कंडीशंस 4 हैं तो 4 लिखेंगे, और यहाँ पर कितने कंडीशन लिखे हुए हैं, 1 2 लोग हैं तो 2/4 हो जाएगा, ठीक। इसका प्रायिकता इस तरीके से पी ई इंटरसेक्शन एफ इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, बटे में टोटल कितना है, 4 है, ठीक। ये हो जाएगा हमारा। इसको काट देंगे तो यहाँ पर जाएगा 1/2, इसको काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रायिकता ऑफ ई बटे में एफ इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में प्रायिकता ऑफ एफ इज इक्वल टू इसके स्थान पे 1/2, इसके भी स्थान पे 1/2, तो यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलो इस 7 नंबर में 2 सवाल हैं, 7 नंबर का ए और बी करके, तो चलो बी नंबर सवाल देखते हैं। बी नंबर देखो सवाल ये आपका, ये तो और ही सरल है, ठीक। यहाँ पे लिखा है कि ई जो घटना दिया गया है कोई चित्र प्रकट नहीं होता है, एफ जो है वो कोई पट प्रकट नहीं होता है, ठीक। तो मतलब यही सवाल है, इस सवाल नंबर का बी नंबर है, ठीक। सिर्फ कंडीशन यहाँ पर चेंज कर दें, बाकी सब वही है, ठीक। तो यानी इसमें कहते हैं कोई चित्र प्रकट नहीं होता है, तो इसमें कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जिसमें चित्त नहीं होता, ठीक। यानी जिसमें हेड ना हो, तो सिर्फ एक ही है जिसमें हेड नहीं है, ठीक। बाकी सब में हेड है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा टेल हो जाएगा, ठीक, इसके स्थान पर। और एफ में क्या होगा, कोई पट प्रकट ना हो जिसमें कोई भी टेल यानी ना हो, ठीक। तो इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें नहीं है टेल, ठीक। तो यानी ये हो जाएगा हमारा हेड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, जो ई और एफ में जो दोनों कॉमन होते हैं, ठीक, दोनों में जो कॉमन हो वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो अब यहाँ पर देखो क्या दोनों में कोई कॉमन मिल रहा, नहीं मिल रहा, जाहिर सी बात है, अगर नहीं मिल रहा तो इसका वैल्यू 0, ठीक, या फिर है ना अरिक्त समुच्चय यानी 5 भी बना सकते हो, ठीक। तो यानी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा है ना, हमें पी ई बटे में एफ इसे निकालना है, तो प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में प्रायिकता ऑफ एफ कितना हो जाएगा, देखो ये इसका प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, कितने 0 बटे में टोटल कितना है 4 है, ठीक। तो और इसमें निकालेंगे प्रायिकता ऑफ एफ निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितनी संख्या 1 है, और यहाँ पर संख्या देखना, ठीक, यहाँ पर कितना कंडीशन 1 है और टोटल कितने हैं 4 है, तो यानी ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0/4 बटे में 1/4, ठीक, हो जाएगा 0/4 गुणे में 1 है ना 4 पलट जाएगा, 4 ऊपर 1 नीचे, ठीक, 4 कैंसिल, यानी इसको भाग करो कुल मिला के यानी 0 आ जाएगा, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलो हम सवाल नंबर 8 देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 8 है, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर कहते हैं एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। देखो अगर आपको नंबर ऑफ सेमेस्ट्री पता करना है तो उसका एक ट्रिक होता है, नंबर ऑफ सेमेस्ट्री इसका पता करने के लिए एक ट्रिक होता है। देखो अगर यहाँ पर कहते हैं एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो जितने बार यहाँ पर देखो जितने उसमें कंडीशन, देखो पासे में क्या होता है, या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो मतलब 2 आएगा, तो 3 आएगा, 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, ठीक। 6 तक होते हैं, तो यानी 6 में से कोई भी आ सकता है, ठीक। तो यहाँ पर मतलब गिन लेना आपको कौन कौन आ सकता है, ठीक। तो उनकी संख्या कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 6 में से कोई आ गया, मतलब कि 6 तक आ सकता है, ठीक। तो 6 लिखो। यहाँ पर जैसे सिक्का होता है, अगर सिक्का बोल दे कि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, तो सिक्का में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब 2 होते हैं उसमें, तो 2 का घात लिख देना, ठीक। तो मतलब जितने बार कहे उसको आपको ऊपर लिख देना है। अगर नंबर ऑफ सेमेस्ट्री डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जितने बार कहे उसका घात बना दो उतने बार में, और उसमें देखो अगर पासा बोले तो 6 का घात बना दो, अगर सिक्का बोले तो 2 का घात बना लो, ठीक। तो पासे सिक्का 2 यही दोनों आते हैं ज़्यादातर, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पे कहते हैं ना एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, यानी कि 6 का घात 3 कितना हो जाएगा, 6 × 6 × 6 है ना, 6 36 36
36 छक्का 216, ठीक। तो यानी नंबर ऑफ सेमिस्ट्री कितने हो जाएंगे 216। मतलब यहाँ पर कितने कंडीशंस बनेंगे 216 कंडीशंस बनेंगे, याद रखना, ठीक। अब यहाँ पर ई बराबर क्या लिख रहा है, ई बराबर बोल रहे हैं कि तीसरी उछाल पर संख्या 3 प्रकट होना। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो हो सकता है एक पर हेड आ जाए, है ना, एक पर दूसरे पर मतलब सॉरी हेड टेल बनी एक संख्या ना, मतलब या तो एक पर मान लो एक पर एक आ गया, दूसरे पर 2 आ गया, तीसरे पर मान लो एक आ गया, है ना, ऐसे करके कंडीशंस बनेंगे। फिर एक पर एक आ जाए, एक पर मान लो 2 आ जाए, फिर इस पर भी 2 आ जाए, है ना, ऐसे करके पूरे 216 कंडीशंस बनेंगे इसमें, ठीक, 216। अब यहाँ पर कहते हैं ये जो तीसरी उछाल है, ये तीसरी वाली है, ये तीसरी उछाल है, यहाँ पर 3, यहाँ पर ना तीसरी उछाल पर संख्या 3 प्रकट हो, वो आपको यहाँ पर ई बराबर लिखना है, जिसमें सिर्फ 3 यानी तीसरी उछाल पर 3 प्रकट हो रहा हो, ठीक। तो किसमें किसमें होगा, एक तो हो जाएगा हमारा 1,2, तो ये हो जाएगा हमारा एक वाला, एक में भी होगा तो 1 1 3 हो जाएगा। और हो सकता है कि पहला आ जाए हमारा 1, दूसरा पर आ जाए 2 और तीसरा पर 3 आ जाए, ठीक। इस तरीके से हो सकता है एक तीसरे पर 3 आ जाए, फिर मान लो कि यहाँ पर 4 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, ठीक। मतलब लास्ट वाले में 3 होना चाहिए, ऐसे ऐसे वालों को लिखना है, ठीक। इसी तरीके से हो जाएगा 1 5 3 हो जाएगा, इसी तरीके से 1 6 3 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से हो जाएगा, इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा इसी तरीके से हो सकता है हमारा 2, इस पर पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, इस पर 3 आ जाए, ठीक। तो और हो सकता है इस पर 2 आ जाए, इस पर 2 आ जाए, इस पर 3 आ जाए, हो सकता है इस पर 2 आ जाए, इस पर 3 आ जाए, इस पर भी 3 आ जाए, फिर इसी तरीके से इस पर 4 आ जाए, इस पर 3 आ जाए, डैश 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 डैश, इसी तरीके से, है ना, समझ रहे हो ना, 5 होगा, इसी तरीके से 2, इस पर 6 आ जाए, इस पर 3 आ जाए, ठीक, इसी तरीके से हो जाएगा। और इसी तरीके से हो जाएगा हमारा कितना 3 1 3 आ जाए, 3 2 3 आ जाए, 3 3, है ना, 3 आ जाए, ठीक। मतलब ऐसे कंडीशंस बन जाएंगे। और उसके बाद डैश 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 डैश, इसी तरीके से हमारा 3 6 3 यानी 6 तक का हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा 4 1 3 आ जाए, 4 4 2 3 आ जाए, है ना, 4 3 3 आ जाए, ठीक, डैश 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 डैश, इसी तरीके से 4 6 3, ठीक। लास्ट वाले पे देख लो, सब में लास्ट वाले में 3 आ रहा है, ठीक, वही लिखना है जिसमें लास्ट में 3 आ जाए। तो कितने कंडीशंस हो सकते हैं, इसी तरीके से ये वाला हो जाए 5 2 3, है ना, डैश 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 डैश, इस तरीके से लिख देना, है ना, 5 6 3 आ जाए, है ना, इसी तरीके से 6 वाला आ जाए, 6 1 3 आ जाए, 6 2 3 आ जाए, 6 3, है ना, ऐसे 3 3 4 5 6, तो 6 6 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक। तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर टोटल कितने कंडीशंस हमारे बन जाएंगे इसमें, यानी कि नंबर ऑफ ई वाला घटना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, इस तरीके से हम लोग गिनेंगे तो 6 इधर वाले हो जाएंगे, 6 इधर वाले हो जाएंगे, यानी 6 6 कितने हो जाएंगे, 6 गुणे 6 बराबर 36 हो जाएंगे, ठीक। तो यानी 6 36 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा एफ वाला क्या दिया हुआ है, एफ में दिया गया है, एफ में बोला गया है कि पहली 2 उछालों पर 3 और 4 आना चाहिए, मतलब कि इस पर और इस पर 3 और इस पर 4 होना चाहिए, ठीक। तो यानी कि हमें यहाँ पर वही वाली लिखना है, वही 216 में से छांट कर हमें ऐसे लिखना है जिन पर पहले में 3 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए, ठीक। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे 3 4, है ना, 1 हो जाए, 3 4 2 3 4 3 3 4 4, है ना, 3 4 5 3 4 6, इन्हीं में आ सकता है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग नंबर ऑफ एफ वाला निकालें तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, बस इतने में ही तो आ सकते हैं, बाकी और किसमें 3 4 आएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा। और अब दोनों में देखते हैं हम लोग कॉमन क्या है, ठीक। ई इंटरसेक्शन यानी एफ निकाल लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 4, इसमें भी एक और लिख लो, ठीक, ताकि दिख जाए। बाकी यहाँ पे है ना डैश डैश का मतलब क्या हुआ, इसमें सब है, तो 3 4 4 हो जाए, ठीक। सॉरी यहाँ पर 3 लिखना है ना, 3, तो क्योंकि लास्ट में 3 इसमें 3 आना चाहिए ये वाले में, ठीक। तो यही वाला हमारा मिलेगा, मतलब ये वाला देखो ना 3 4 3,
3 4 3 ये मिल रहा है, तो बस यही वाला मिलेगा। बाकी और लास्ट में इसमें 3 कहीं पर आ ही नहीं रहा, ठीक, तो और मिलेंगे नहीं। और इसमें जितने भी हैं लास्ट में 3 आना चाहिए, तो लास्ट में 3 यही वाला था, इसलिए यही मिल गया, बाकी और कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक, आप देख सकते हो। तो ये हो जाएगा। अब हम इनका प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता ऑफ हमें एक तो एफ चाहिए, है ना, तो प्रायिकता ऑफ एफ का निकालेंगे, कितना है 6 है, और टोटल कंडीशन कितने 216 है। इसको काटेंगे तो 1/36 आ जाएगा। प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 में, यानी कितने 1 है, और टोटल कितने 216 है, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा। और अब प्रायिकता ऑफ ई बटे में एफ निकालेंगे, तो प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में, और बटे में प्रायिकता ऑफ एफ, ठीक, ये हो जाएगा सूत्र हमारा। तो ये हो जाएगा 1/216 बटे में, ऐसा करो ना काटो ना, इसको ना काटो, यानी यही चीज़ लिख दो, ठीक, तो ये हो जाएगा 6/216, 216 से 216 कैंसिल हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा, ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग यहाँ पर दूसरा सवाल देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 9 है। यहाँ पर कहते हैं कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता तथा पुत्र यादृच्छा खड़े हैं, मतलब 3 के तीनों लोग ऐसे ही खड़े हैं, और यहाँ पर कंडीशंस दे रहे हैं कि ई बराबर जो है वो माता एक सिरे पर खड़ी हैं, और एफ वाला जो दिया गया है पुत्र मध्य में खड़ा है, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, एम को क्या बोलते हैं, यानी कि इसको यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं माता को, मदर, तो इसको एम से लिखेंगे, क्योंकि माता लिखेंगे, पिता लिखेंगे, पुत्र लिखेंगे, तीनों लोग को लिखेंगे ना एक साथ, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, मतलब, तो इसलिए छोटा लिखने के लिए इसको पिता को फादर बोलते हैं, इनको एफ से डिनोट कर देंगे, और इसको सन बोलते हैं, तो यानी एस से डिनोट कर देंगे, ठीक। तो पहले यहाँ पर कंडीशंस बनाते हैं, यानी समष्टि बनाते हैं, कितने कंडीशंस हो सकते हैं इन तीनों लोगों, जब तीनों लोग खड़े हो सकते हैं, कितने तरीके से यानी ये लोग खड़े हो सकते हैं, ठीक। तो देखो हो सकता है कि पिताजी यानी माता जी सबसे पहले खड़ी रहें, उनके बगल में पिताजी, फिर उसके बाद उनका लड़का खड़ा हो, ठीक। हो सकता है दूसरा यानी हो सकता है कि लड़का, मतलब कि लड़का यहाँ पर आ जाए, पिताजी इनके स्थान पे आ जाए, ठीक, तो लड़का और माता जी पिताजी हो जाएंगे, ठीक। या और यहाँ पर हो सकता है कि सन यहाँ पर, मतलब कि जो लड़का है वो इधर हो जाए, और पिताजी बीच में हो जाए, और माता जी साइड में हो जाए, ठीक। तो और उसके बाद और क्या हो सकता है, या हो सकता है कि इनको यहाँ पर कर दो, इसको यहाँ पर कर दो, ठीक, तो पिता यहाँ पर हो गया, फिर लड़का बीच में हो गया, माता जी साइड में हो गए, ठीक। और क्या कौन से कंडीशन हो सकते हैं, और पिताजी यहीं पर रखो, सन को इधर भेज दो साइड में, तो यहाँ पर माता जी यहाँ पर हो जाए, सन साइड में हो जाए, ठीक। और क्या हो सकता है, हो सकता है कि माता जी को यहाँ पर कर दो, पिताजी को बीच में कर दो, ठीक, नहीं माता जी को यहाँ पर, ये तो हो गया ना, इसको यहाँ पर कर देना, ठीक, तो माता जी इधर हो जाएं, सन बीच में हो जाए, और पिताजी साइड में हो जाए, ठीक। तो ये इतने कंडीशंस बन सकते हैं, तो ऐसे ही लोग खड़े हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यानी नंबर ऑफ सेमेस्टी कितने आ गए, यानी टोटल कितने आ गए 6 आ गए, ठीक, यानी 6 हैं। अब यानी कि ई बराबर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखा है कि माता एक सिरे पर खड़ी हैं, तो माता यानी जिनमें एक इधर ये साइड में है, मतलब बीच में जिनमें ना हो, ठीक, माता जी या तो इधर हो या तो इधर हो, मतलब एक साइड में हो कुल मिला के, ठीक। तो एक ये वाला लिख लो, यानी कि एम एफ एस, और एम एफ मतलब समझ रहे हो ना, माता जी पिताजी सन, और उसके बाद किस में है, और इसमें है, तो यानी कि एस एफ एम हो जाएगा, और किस में है, इसमें है एफ एस एम हो जाएगा, और किस में है, इसमें है, ठीक, तो एम एस एफ हो जाएगा, ठीक। तो यानी कितने आ गए 4 आ गए। तो यहाँ पर प्रायिकता ऑफ अगर ई निकालें हम लोग, तो टोटल कितने हैं कंडीशंस, यानी 6 हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 लोग हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक। 2 से काटोगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, बराबर में 2/3 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग एफ वाला निकाल लेंगे। एफ में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि पुत्र मध्य में खड़ा है, यानी जो सन है वो बीच में, किन में है, तो ये एक ही है, इसमें तो एक ही है ना, तो एम एस एफ, ठीक, एक ही हो जाएगा। तो यानी कि प्रायिकता ऑफ अगर हम लोग एफ निकालें तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं, तो दोनों में जो कॉमन हो, यानी एफ में और ये जो ई में, इन दोनों में कॉमन यही वाला मिलेगा, ये देखो, ठीक,
ये वाला और कौन सा मिल रहा है, ये वाला। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा MSF आ जाएगा। ठीक, यही कॉमन मिल जाएगा। तो प्रेगता ऑफ E इंटरसेक्शन F हमारा कितना हो जाएगा, 1 है, ये टोटल कितना 6 है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर निकालना है PE बटे में F निकालना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रेगता ऑफ E इंटरसेक्शन F और बटे में नीचे हो जाएगा हमारा प्रेगता ऑफ F हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, और F हमारा क्या है, यानी कि F जो है हमारा, F में है पुत्र मध्य में हो, तो इसमें मध्य में एक ये वाला हो गया और एक ये, मतलब 2 हैं, तो सॉरी यहाँ पर, यानी SMF ये वाला लिखा ना, और ये वाला भी लिख लेते हैं हम लोग FSM, यानी कि इसमें कितने हो गए, 2 हैं, तो 2/6 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1/3 है ना, काट देंगे। तो और उसके बाद फिर इसमें भी दोनों में, मतलब F में और E में कॉमन क्या है, ये वाला और ये वाला भी है। ठीक, तो ये दोनों कॉमन हो गए, तो यानी कि E इंटरसेक्शन F, ये भी इसमें भी यही आ जाएगा सेम चीज़। तो इसका भी प्रेगता 2/6 हो जाएगा, जो कि 1/3 हो जाएगा, काट देंगे ना, 2 का नाम 2 2 3 6। ठीक, तो 1/3 आ गया। यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 1/3 हो गया। प्रेगता ऑफ F, इसका वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिंपल क्या होता है, इसमें देखना है आपको, कंडीशंस देखना है कि कितने कंडीशंस हो सकते हैं जो भी देख, जैसे इसमें कहते हैं ना कि एक परिवार में माता पिता पुत्र तीनों यादृच्छा, यानी ये लोग ऐसे ही खड़े हैं, तो कितने कंडीशन से ये लोग खड़े हो सकते हैं, वो आपका सेमिस्ट्री निकल आएगा। ठीक, तो यहाँ पर और सेमिस्ट्री हो सकता है कि आप पहली बार अगर सवाल लगाओ तो हो सकता है कि आप ना सोच पाओ कि कितने तरीके से लोग खड़े हो सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या करना होगा ना, इसके लिए आप प्रैक्टिस करो। ठीक, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पर आपको मतलब क्लियर होता जाएगा। ठीक, तो प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो एक दोहा बना ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो जब बार बार यानी रसरी आने से जब पत्थर कट सकता है, तो बार बार जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कैसे नहीं आएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, मैथ में प्रैक्टिस, जितना भी हो सके उतना प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, क्योंकि देखो हर कोई भूल जाता है, ऐसा नहीं कि कोई भूलता नहीं है। अगर कोई ना भूले ना, उसका दिमाग पागल हो जाए। ठीक, तो आप भी भूलते होंगे, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि यार हम तो भूल जाते हैं, हमारा क्या होगा, हम बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं पाएंगे, कम आएगा मेरा। ऐसा नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही हो, सबके साथ ऐसा होता है, हर कोई भूलता है। अगर नहीं भूलेगा तो पागल हो जाएगा, उसका दिमाग हैंग मारने लगेगा। ठीक, तो भूलना भी जरूरी है। तो लेकिन अगर आपको याद रखना है तो आप जैसे भूल गए, फिर से उसको रिवीजन कर लो, फिर से देख लो, फिर से पढ़ लो। इस तरीके से जब आप 3-4 बार करेंगे तो क्या होगा ना कि वो चीज़ आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। ठीक, जैसे कि ABCD है, का खा गा गा है, क्या आप भूल पा रहे हो, नहीं बोल रहे हो, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में। कितने बार आपने क्लास मतलब जब छोटी क्लास में रहे थे तो कितनी बार ABCD पढ़ा है, ना जाने कितनी बार पढ़ा होगा ना, इसलिए आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो चुका है, इसलिए अब आप उसको भूल नहीं पा रहे हो। ठीक, तो इसी तरीके से इसको भी अगर आपको मतलब कि अगर आपको जहन में अपने लाना है तो फिर आपको प्रैक्टिस करना होगा, बार बार आपको रिवीजन करना होगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपका टारगेट 90, 95 ऐसा कुछ करके अगर आपका है, और होना भी चाहिए, जिनका नहीं है वो टारगेट बनाओ, बहुत जरूरी होता है टारगेट बनाना। अगर आप टारगेट नहीं बनाओगे तो आप उसको अचीव भी नहीं करो, आपको ना पढ़ने में मजा फिर आएगा, ना फिर रिवीजन करने में मन लगेगा। ठीक, आपको नींद लगेगा, बहुत सोने का मन करेगा, बहुत सोओगे। ठीक, जब लक्ष्य होता है ना तो मतलब कि होता है कि यार अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारे इतने नंबर कैसे आएंगे। ठीक, तो एक टारगेट होता है ना, तो फिर उसको पूरा करने का मन भी करता है। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई होने लगती है। तो इसलिए आपको अपना टारगेट बना के चलना है। और आपका बोर्ड एग्जाम हो सकता है फरवरी में हो या मार्च में हो, लेकिन आपको ऐसा टारगेट बना के अभी से रिविजन शुरू कर दो, फुल फॉर्म में आ जाओ। ठीक, पूरा एकदम से जितना भी हो सके रातों दिन एक कर दो अब, क्योंकि 2-3 महीने की बात है, उसके बाद फिर क्या भौकाल मारो फिर आराम से ना। तो 2-3 महीने की बात है, आप बहुत धूम धड़ाके से रातों दिन एक कर दो, धूम धड़ाके एकदम जुट जाओ। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर दिखा दो कि हम कितना किस लायक हैं, अपनी औकात दिखा दो। ठीक, और
और बाकी कोई भी सवाल लगाने में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जाओ इंस्टाग्राम पे जाओ, मैसेज करो फटाक से, या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ सर्च कर लेना टॉपिक नॉलेज, तो आपको मेरा चैनल का आईडी मिल जाएगा। फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, और जाके वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट में भी कर दोगे तो भी तो हमें दिखाई देता है ना। तो आप कहीं से भी हमें बता सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, और आपको भी अपनी पूरी ताकत लगा देना है अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाने का और अच्छे से अच्छे नंबर लाने का, ठीक। और वह कहते हैं ना कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक। तो कोशिश करोगे तो बहुत बेटर आपका नंबर आएगा, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग पढ़ते हैं सवाल नंबर 10 को। तो देखो ये सवाल नंबर आपका 10 है। सवाल नंबर 10 में भी 2 सवाल करके हैं। इसमें मतलब कहते हैं कि एक नीला और एक पीला पासा है, उसको उछाला जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ए नंबर है और बी नंबर के भी सवाल हैं। तो पहले हम लोग ए देख लेते हैं, फिर बी देख देंगे, ठीक। यहाँ पर कहते हैं कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने का प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान देना इस सवाल में कैसे क्या पूछ रहे हैं, ठीक। यदि ये ज्ञात है कि नीले पासे पर 6 प्राप्त होता है, तो देखो जो भी आपको पता हो यानी ज्ञात हो, जो आपको यानी पता हो, ठीक, उसको आपको नीचे लिखना है। और जो चीज़ आपको प्रायिकता, जिसका प्रायिकता निकालना है, जो चीज़ यानी नहीं पता है भाई, जिसका निकालना है वही नहीं पता, ठीक। तो जिसका निकालना है उसको आपको ऊपर लिखना होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको अगर अभी तक क्या था कि मतलब कि इसमें देखो ना सवाल में क्या कंडीशन, मतलब यहाँ पर मतलब जो घटना था, जो 2 घटना थे वो यहाँ पर घटना खुद बता दिए थे कैसे घट रहा है। इसमें आपको ये नहीं बता रहे हैं, इसमें बस कंडीशंस दे दिए, आपको घटना खुद मानना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर इस तरह के सवालों में मानना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो हम लोग 2 घटना मान लेते हैं। माना एक घटना हो जाएगा ई और एक घटना एफ मान लेते हैं, और ई वाला घटना आपको वो मानना है जो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक। तो पूछ क्या रहे हैं? पूछ रहे हैं कि पासों प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने के प्रतिबंध यानी प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक। तो योग है ना, प्राप्त यहाँ पर मानेंगे भाई, प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की घटना हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा इसका प्रायिकता है ना, इसका पूछ रहे हैं तो यही मान लिया हमने। और दूसरा जो चीज़ आपको पता हो, जो चीज़ ज्ञात हो, यानी कि ये ज्ञात है कि नीले पर 6 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नीले पासे पर 6 प्राप्त होना, ठीक। तो 6 प्राप्त होने की घटना मान लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से 2 घटना मानेंगे। अब सवाल में आपसे पूछ क्या रहे हैं, तो यानी कि जो चीज़ आपका देखो किसका प्रायिकता पूछ रहे हैं कि प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो चीज़ पूछ रहे हैं यानी जो चीज़ आपको नहीं पता है, जो चीज़ मतलब पूछ रहे हैं वही नहीं पता, ठीक। तो उसको ऊपर लिखेंगे, और जो पता है, क्या पता है, नीले पासे पर 6 प्राप्त होता है, ये ज्ञात है ना, यानी ये पता है, इसको नीचे लिखेंगे, यानी इसका वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले देखो, अगर 2 पासा हैं, एक नीला वाला एक पीला वाला, अगर 2 पासे के एक साथ उछालेंगे तो इसमें पासा मतलब ना बताए ना, पासा अगर हो तो 6 लिखो, और यानी कि एक एक करके 2 बार यानी इसको उछाल देंगे तो ये इसका घात 2 हो जाएगा, यानी कितने नंबर ऑफ सेमेस्टर कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, यानी 36 कंडीशंस बनेंगे, ठीक। चलो मैं आपको इसमें ना कंडीशंस बना के दिखा देता हूँ कि कौन कौन से कंडीशंस हैं, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। चलिए दिखा देते हैं कैसे आपको कंडीशन, यानी अगर 2 पास आए उछालोगे तो कितने कौन यानी 36 पूरा दिखा देते हैं, 36 कौन से कंडीशंस बनेंगे। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मान लेते हैं इधर एक पासा 1 2 3 4 है ना 5 6 तक इधर लिख लेना है, और इधर लिखना है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग इसको अब यहाँ पर बनाएंगे, तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा, पहले इसको डिब्बा टाइप में बना लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा छोटे डिब्बा हो गया कुछ ना, इसको साइज बना लेना आप, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो सकता है एक ये पासा एक पासा ये, ठीक। हो सकता है कि पहले वाला अगर दोनों पासा एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है कि पहले वाले पर 1 आ जाए और दूसरे वाले पर भी 1 आ जाए। हो सकता है कि दूसरे वाले पर 1 आ जाए
मतलब हो सकता है यहाँ पर ये पहला आ जाए, ये दूसरा आ जाए, हो सकता है कि पहले वाले पर एक ही आ जाए, इस पर 3 आ जाए, इस पर 1 आए, इस पर 4 आ जाए, इस पर 5 आ जाए, हो सकता है कि इस पर 6 आ जाए। ठीक, हो सकता है कि दूसरे पर 1 आ जाए, इस पर 1 आ जाए और दूसरे पर 2 आ जाए, है ना, पहले पर 2 आ जाए, इस पर 2 आ जाए, हो सकता है 2 3 आ जाए, हो सकता है कि 2 और ये 4 आ जाए, हो सकता है कि 2 और 5 आ जाए, एक पर 2 आ जाए, एक पर 5। समझ लो ना ये कैसे बन रहा है। एक पर मान लो कि 2 आ गया, दूसरे पर 4 आ गया, हो सकता है कि इस पर 2 आ जाए, इस पर 5 आ जाए। इस तरीके से हम लोग पूरे कंडीशन से लिखेंगे। 2 6, इस तरीके से 3 और 1 आ जाए, इसी तरीके से 3 और 2 आ जाए, इसी तरीके से 3 और 3 आ जाए, इसी तरीके से 3 और 4 आ जाए, है ना। इसी तरीके से लिख लेंगे हम लोग जल्दी जल्दी। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1 आ जाए, यहाँ पर 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, इस पर आ गया 4 5 आ गया, मान लो इस पर 4 6 आ गया, मान लो इस पर 1 आ गया, मान लो इस पर 2 आ गया, मान लो इस पर 3 आ गया, है ना, मान लो इस पर 4 आ गया, मान लो इस पर 5 आ गया, मान लो इस पर 6 आ गया। इसी तरीके से 6 1 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 6 3 आ गया, 6 4 आ गया, 6 5 आ गया, 6 6 आ गया। ठीक, अब ई नंबर में क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ से इसमें से निकालो जो कंडीशंस है। ई नंबर में क्या है, ई नंबर आपने माना है कि दोनों पासों पर जो प्राप्त संख्याएं हैं अगर उनको जोड़ लो तो वो 9 से अधिक आने चाहिए। ई नंबर में आपको क्या लिखना है, मतलब कि जैसे दोनों पासे पर, मतलब जैसे मान लो 6 आ गया, ये 6 एक 7 आ गया, इन दोनों का योग यानी दोनों को जोड़ लो और जोड़ के अगर वो 9 से अधिक आते हैं तो आपको यहाँ पर उनको फिर लिखते जाना है। ठीक, ऐसे ऐसे जोन से। तो इसमें देखो, इसमें जोड़ेंगे 6 जो कि 9 से छोटा है, 7, इसमें जोड़ेंगे 8, इसमें जोड़ेंगे 9, 9 से अधिक वाला। ठीक, तो ये भी नहीं होगा, 6 4 10 है ना, ये आ जाएगा, इसको लिख लो। और 6 5 11 ये भी मिल जाएगा, 6 6 12 ये भी मिल जाएगा, 6 5 11 5 ये भी मिल गया, 6 4 10 ये भी मिल गया। ठीक, और कौन से, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 5 5 10 ये भी हो गया। ठीक, और मतलब समझ रहे हो ना, इन देख मतलब जोड़ लो, इन सब का योग यानी 9 से अधिक है, सब में देख लो, सब में है। ठीक, तो यानी ऐसे इसमें से उठाना है जो दोनों पासों का जो प्राप्त संख्या है उनका योग 9 से अधिक हो। ठीक, तो 6 3 9, 5 4 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। ठीक, तो बस इतने ही कंडीशंस हो सकते हैं। और उसके बाद हो गया ना, तो इसके बाद हम लोग एफ वाला हमने एफ वाला क्या माना था, एफ वाला घटना अभी हमने क्या माना, अभी माना हमने इस पर, तो यानी ई वाला तो माना कि 9 से अधिक हो। ठीक, और एफ वाला माना कि जो नीला पासा है, नीले पासे पर 6 प्राप्त हो, जिसमें नीले पासे पर 6 हो। ठीक, तो यहाँ पर पहला हमारा जो था नीला था और तथा दूसरा पीला था, तो एक नीला पासा था, एक पीला पासा था, यानी कि जो आगे वाला संख्या आना चाहिए वो 6 आना है। ठीक, एक यानी ये नीला वाला पासा हो गया, ये वाले जो आ रहे हैं पीछे जो आ रहे हैं वो पीले वाले पासे का आ रहे हैं। ठीक, पासे आ रहे हैं, तो नीले पासे पर यदि 6 होना चाहिए, इस पर जिसमें 6 होना चाहिए वही आपको एफ के स्थान पर लिखना है। ठीक, तो यही है, एक ये इसी में आ रहे हैं सब, बाकी और सब में तो 6 पहले नहीं आ रहा, यानी नीले पर 6 नहीं आ रहा। ठीक, तो यानी कि ये लिखना 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। ठीक, बस यही कंडीशंस हो सकते हैं हमारे। ठीक, अब यहाँ पर हमें ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ दोनों यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, ये वाला मिल रहा है और ये वाला मिल रहा है, बाकी ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। ठीक, तो यानी हो जाएगा 6,4 6,5 6,6। ठीक, ये तीनों मिल गए, तो यही हमारे हो जाएंगे। अब हम प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता ऑफ एफ और चाहिए हमें, तो यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 बटे में टोटल 6 36 हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 1/6 आ जाएगा, 6 का नाम 6 6 36 ना। प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इसमें 1 2 3 3 बटे में टोटल कितने 36, 12 36 है ना, तो यानी 1 बटे में 12 आ जाएगा। निकालना क्या हमें, प्रायिकता ऑफ ई बटे में एफ निकालना है, तो ये हो जाएगा प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में प्रायिकता ऑफ एफ, तो ये हो जाएगा हमारा इसके स्थान पे 1/12 आया, इसके स्थान पे 1/6 आया, और पलट जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है जब बटा के नीचे बटा हो, तो पलट जाएगा तो 6 ऊपर हो जाएगा, इसको यहाँ से काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,
आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग यानी सवाल नंबर बी देखते हैं। ठीक, तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 20 में कहते हैं कि पासों पर प्राप्त जो संख्याओं का योग है वो 7, उस बार क्या था कि 9 से अधिक होना चाहिए, इस बार कहते हैं कि उनका योग सिर्फ 7 होना चाहिए। ऐसे है ना होने की जो सह प्रतिबंध घटना है ना, जो सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि ये ज्ञात है, ये पता है कि पीले पासे पर प्राप्त संख्या 4 से कम है, तो पहला हमारा क्या था, नीला है, और तथा मतलब सवाल में 10 नंबर में सवाल में कहा गया ना, पहला नीला है, दूसरा पीला है। ठीक, तो यानी आगे वाला जो होगा वो नीला वाला होगा, पीछे वाला पीला होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर हम लोग 2 घटना मानेंगे, ई और एफ। ई वो मानना है ना, वैसे कुछ भी मान सकते हो, मतलब कि दो कौन से मानने हैं, 2 घटना मानना कौन से मानने हैं, आप चाहे ई चाहे जिसको पहले आगे पीछे मान लो, बस याद रखो कि जैसे कि देखो, जैसे कि मान लो हम, चलो अच्छा इसमें मान के दिखा देते हैं। ठीक, मान लेते हैं ई मान लो, एक घटना ई हमने मान लिया, और इसमें हमने मान लिया कि इसको नहीं लिखा। अब बताओ, इसको मैंने नहीं लिखा, चलो इसको मान लेते हैं, पहले हम इसको ही मान लेते हैं जो ज्ञात हमें। ठीक, ये ज्ञात है कि पीले पासे पर प्राप्त संख्या। ठीक, तो पीले यहाँ पर लिख लेते हैं, पीले पासे पर प्राप्त संख्या 4 होने की घटना। ठीक, और दूसरा जो घटना मान लिया, मान लो इसको मैंने माना संख्याओं का योग, यानी पासे पर जो संख्याओं का योग है, संख्याओं का योग 7 प्राप्त होने की घटना। ठीक, तो 7 प्राप्त होने की घटना, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, पीले पासे पर प्राप्त संख्या का योग 4 हो, नहीं, पीले पासे पर प्राप्त संख्या 4 यानी पीछे वाला 4 होना चाहिए, जिसमें पीछे वाला 4 है, ऐसे वाले कंडीशंस को हमें उठा के यहाँ पर रखना। ठीक, तो अच्छा यहाँ पर देखो हमें पूछा क्या गया है, यहाँ पर हमें निकालना क्या है। ठीक, तो इसको पहले चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर सवाल में पूछा गया, यहाँ पर कहते हैं ना कि देखो याद रखना, इसमें कोई भी आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बस खाली इतना याद रखो कि जो चीज़ आपसे जिसका प्रायिकता पूछ रहे हैं उसको ऊपर लिखना है, और जो पता है उसको नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पर पूछ क्या रहे हैं कि संख्याओं का योग 7 होने की प्रतिबंध प्रायिकता, यानी ये पूछ रहे हैं। ठीक, तो ये वाला जो आपने माना, किसको माना, संख्याओं का योग 7 है ना, योग 7 यानी ये वाला माना। ठीक, ये इसका करनी मतलब कि इसका प्रायिकता पूछ रहे हैं। ठीक, इस तो जिसका पूछ रहे हैं यानी एफ को ऊपर लिखना है फिर। ठीक, और यहाँ पर जो ज्ञात है यानी क्या पता है कि पासे पर प्राप्त संख्या यानी संख्या 4 हो, यानी ये वाला घटना में पता है, तो जो पता है उसको नीचे लिख दो। ठीक, तो ये इसका प्रायिकता पूछ रहे हैं। ठीक, तो बताया ना कि मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हो, बस ये याद रखो सिर्फ कि जो चीज़ आपको पता है उसको नीचे लिखना है, जो नहीं पता है जिसका प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर लिखना है। ठीक, अब यहाँ पर ई बराबर लिखते हैं कि पीले पासे पर प्राप्त संख्या 4 हो, यानी पीछे वाला 4 हो, यही देख लेते हैं क्योंकि वही चीज़ है ना, तो जिसमें 4 हो, पीछे एक इसमें 4 है, इसमें 4 हैं, ये देखो एक ये हो गया, किसमें है 1 2 है ना, लिख लेते हैं, बाकी इसमें है, और पीछे वाले 4 पे तो कोई है नहीं। ठीक, तो बस यही हो जाएंगे, पूरे लिख लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 4, 1 सॉरी पीले पर। ठीक, ये आगे वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला हमारा आगे वाला नीला है, पीछे वाला पीला है, यानी पीले पर 4 होना चाहिए। ठीक, तो इसको काट देते हैं और इसमें देखते हैं किसमें 4 है पीछे, तो पीछे 4 जो है ना, यही है 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 4 है ना, 4 है ना, 5, 4 6, 4 देख लो सब में पीछे, यानी पीछे वाला क्या है पीला हमारा, तो पीला वाले पासे पर सब में देखो 4 आया। ठीक, तो ये हो गया हमारा ई। अब यहाँ पर हमें लिखना है एफ क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग 7, जिसमें यानी जोड़ने पर 7 हो। ठीक, तो इसमें देखते हैं, चेक करते हैं, 1 2 4 3 7 ये हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा 6 1 7 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लिख लेते नहीं भूल जाएंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, 3 हो जाएगा, और एक क्या है हमारा 6, 1 है, 1, 6 है, 3, 4 है ना, इन्हीं को पलट के लिख सकते हो। तो ये हो गया, क्योंकि ये भी इसी में मिलेंगे, तो जैसे कि
जैसे 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 ये किए हो गया है ना, एक ये वाला हो गया, इसको लिख चुके हैं हम लोग। 3,4 ये भी लिख लिया। और 5 2 7 है ना, 5 2 7 हो जाएगा, 2 5 है ना, 5 2 5 2 5 ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 2 5 ठीक। ओ नो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, सब गलत हो गया। इसमें कहना है 4 से कम, मेरा ध्यान कहाँ था, 4 से कम। चलो आप लोग समझदार तो है ही नहीं ठीक, तो आप लोग इसको सही कर लेना। चलो हम सही कर लेते हैं, ऐसा करते हैं ना, एफ वाला तो सही है ना, ई वाला काट के हम लोग ई वाला बाहर लिख लेते हैं ठीक। फिर से लिख लेते हैं, जस्ट सेकंड, सॉरी इसके लिए। तो इसमें देख लेते हैं ई वाला है ना, कहते हैं कि 4 से मतलब पीला पासा पर 4 से कम हो, तो पीले पासे पर 4 से कम, पीला यानी पीछे वाला ठीक। चलो मैं आपको इसी में आप छांट के लिख लेना ठीक। मैं छांट के चलो लिख लेता हूँ, इकट्ठा लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ठीक। तो देखो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है एफ वाला तो निकाल लिया था ना, तो अब हम लोग यानी ई वाला भी लिख दिए ठीक। जस्ट वन सेकेंड ठीक। तो देखो ई वाला भी लिख दिया, तो ई यहाँ पर लिखा है हमने कि पीला यानी कि पीछे वाले को हमने पीला माना है, तो पीछे वाला यानी 4 से कम होना चाहिए ठीक, क्योंकि ई घटना हमने 4 से कम वाला माना है ना। तो यहाँ पर देख लो पीछे वाला 4 से कोई भी 4 से मतलब ऊपर नहीं है, 4 भी नहीं है ठीक, 4 से नीचे है, 4 से कम है ठीक, देख सकते हो कहीं पर भी देख लो ठीक, पीछे वाला 4 से कम है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये तो लिख लिया, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे ठीक, मतलब दोनों के जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन कौन सा मिलेगा, एक तो 4,3 है ना, इसको लिख लो। और क्या मिल रहा है इसमें, और एक 6,1 मिल गया, तो 6,1 हो गया। और कौन सा मिला, 5,2 तो 5,2 मिल गया ठीक। बस यही 3 मिल रहे हैं, तो यही हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर चूंकि हमें निकालना है एफ बटे में ई निकालना है, तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, पी ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। देखो चाहे एफ ऊपर नीचे हो चाहे नीचे हो, क्योंकि दोनों में क्या होता है, चाहे इसको एफ इंटरसेक्शन ई लिखो चाहे ई इंटरसेक्शन एफ लिखो, दोनों बात वही है ठीक। नीचे हमारा पी ई है तो पी ई हो जाएगा ठीक, ई है तो यानी ई हो जाएगा। तो हमें इसका प्रायिकता निकाल लेना था, यानी कि प्रायिकता ऑफ, एक तो ई वाला निकालना है, ई वाले कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ठीक। तो 18 बटे में टोटल कितने हैं, 36 ना। उसके बाद हो जाएगा प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3 बटे में टोटल 36, तो ये हो जाएगा हमारा। अब हमें यहाँ पर इस सूत्र में रख देंगे, यानी प्रायिकता ऑफ एफ बटे में ई, ये हो जाएगा हमारा प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, बटे में प्रायिकता ऑफ ई हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हो जाएगा हमारा 3/36 हो जाएगा, बटे में 18 बटे में 36 हो जाएगा, 36 कैंसिल हो जाएगा, 3 बटे में 18, 3 का नाम 3, 3 6 18, 1 बटे में 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग यहाँ पर अगला सवाल पढ़ते हैं ठीक। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 11 है। यहाँ पर कहते हैं एक न्यान्य पासे को उछाला जाता है और ई दिया है, एफ भी दिया है, जी दिया है, इसके लिए प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। यानी कि ई दिया है तो प्रायिकता ऑफ पी ई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 है ना, 3 बटे में टोटल एक पासा को उछालोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बटे में 6। और यहाँ पर हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 ठीक। तो प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो जाएगा 1 बटे में 6 हो जाएगा ठीक। अब अगर हम लोग यहाँ से निकालें प्रायिकता ऑफ इसका, प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो वही सूत्र हो जाएगा प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में प्रायिकता ऑफ नीचे एफ हो जाएगा, बराबर में इसके स्थान पे 1/6 आया, इसके स्थान पे कितना है हमारा 3/6 है, इसको काट देंगे 1/3 आ जाएगा ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा हमें यहाँ पर प्रायिकता ऑफ एफ बटे में ई, ये भी ज्ञात करना है ठीक। तो इसका भी सूत्र हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा पी ई ठीक। तो अंतर से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटे में 6 बटे में पी ई, प्रायिकता ऑफ, ओ सॉरी यहाँ पर इसमें
ये एफ वाला निकालना था, तो प्रैक्टा ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 2 लोग हैं तो प्रैक्टा ऑफ एफ, ठीक, प्रैक्टा ऑफ एफ ये हो जाएगा 2/6, ठीक। तो यहाँ पर हमें इसको लिख लेना है 2/6, इसको काट देंगे तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें प्रैक्टा ऑफ ई कितना है हमारा, 3/6 है, तो 6 से 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये 1/2 हो जाएगा, इसमें 1/3 हो जाएगा। अब चलो सवाल नंबर इसमें बी देखते हैं। तो देखो प्रैक्टा ऑफ ई बटे में जी, यानी इसको पूछ रहे हैं, तो प्रैक्टा ऑफ ई बटे में जी, इसका सूत्र हो जाएगा प्रैक्टा ऑफ ई इंटरसेक्शन जी और बटे में प्रैक्टा ऑफ जी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन जी कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा ई और जी में दोनों में अंतर, ठीक। ई ये है, जी ये है, इन दोनों में अंतर, एक तो 2 मिल रहा है, मतलब दोनों में कॉमन, ठीक। तो एक ये मिल रहा है, एक 2 4 मिल रहा है, ठीक, 2 और 4, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2 और यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक। तो अगर इसका प्रैक्टा निकालेंगे ई इंटरसेक्शन जी, तो ये हो जाएगा हमारा 2/6, ठीक। उसके बाद प्रैक्टा ऑफ जी निकालेंगे तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 4/6, तो यहाँ पर अगर रखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा 2/6 बटे में 4/6, 6 से 6 कैंसिल, 2/4 आ जाएगा, काट देंगे तो जाएगा 1/2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और इसी तरीके से हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक। प्रैक्टा ऑफ जी बटे में ई निकालना है, तो सूत्र हो जाएगा प्रैक्टा ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, उसके बाद बटे में प्रैक्टा ऑफ ई, ठीक। तो यानी कि इसका वैल्यू तो सेम ही है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6 बटे में प्रैक्टा ऑफ ई, प्रैक्टा ऑफ ई हमारा कितना है, 3/2 है, तो 3/6 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा, ठीक, 2/3 सॉरी, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए। चलो सवाल नंबर सी देखते हैं। इसमें सवाल नंबर मतलब 3 सवाल थे, इसमें ए बी सी करके दिया गया, ठीक। तो बी हो गया, सी नंबर भी देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल है, ये जो होता है ना, इसका वैल्यू निकालने के लिए सूत्र होता है हमारे पास पी यू, इसको यूनियन बोलते हैं, और बटे में जी, ठीक। इसके स्थान पर सूत्र होता है हमारा, एक तो होता है प्रैक्टा ऑफ ई बटे में जी, तो यानी पहला हो जाएगा हमारा ई बटे में जी, प्लस लगाना है, फिर उसके बाद प्रैक्टा ऑफ एफ बटे में जी, प्रैक्टा ऑफ एफ बटे में जी, ये हो जाएगा माइनस में प्रैक्टा ऑफ यानी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक, और बटे में यहाँ पर आपको नीचे लिख देना है, कहाँ पर लिखें, ठीक, ऐसे करके जी, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये सूत्र होता है, आप इसको याद रखना, ठीक, इसके बराबर में। तो इसका वैल्यू हमें चाहिए, तो अब यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, अगर ऐसा लिखा हो जैसे प्रैक्टा ऑफ, अभी सूत्र पढ़े हो ना, ई बटे में है ना, ऐसे करके हो, तो क्या होता है ई इंटरसेक्शन जी हो जाएगा इसके स्थान पर, और बटे में नीचे वाले एक प्रैक्टा, ठीक, प्रैक्टा ऑफ पी जी हो जाएगा, ठीक, प्लस में इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा प्रैक्टा ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी हो जाएगा, बटे में प्रैक्टा ऑफ नीचे हो जाएगा जी, उसके बाद माइनस में ये वाला कितना हो जाएगा प्रैक्टा ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये तो पहले ही से है, और इसका भी हो जाएगा इंटरसेक्शन जी हो जाएगा, ठीक, बटे में नीचे हो जाएगा प्रैक्टा ऑफ जी हो जाएगा। तो अब हम लोग, एक तो हमें प्रैक्टा ऑफ जी पता होना चाहिए, इंटरसेक्शन ई जी पता होना चाहिए, ठीक। तो इसका वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, तो जस्ट वन सेकेंड देखो, ई बराबर क्या क्या दिया हुआ है, ई बराबर हमारा सवाल में दिया गया है 2 4 6, ठीक, और एफ बराबर जो सवाल में दिया गया है 2 और 3 दिया गया है, और जी बराबर जो सवाल में दिया गया है 1 2 3 और 4, ठीक, यहाँ तक दिया गया है, ठीक। अब हमें अगर ई इंटरसेक्शन जी ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इन दोनों में कॉमन, ई वाले में और जी वाले में, तो इसमें 2 और 4 कामा है, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो यानी कि इसका प्रैक्टा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले सबका वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, ठीक। तो प्रैक्टा ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, इसका हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से हम लोग एफ इंटरसेक्शन जी निकाल देते हैं, तो एफ ये है, जी ये है, इन दोनों में कॉमन 2 और 3, तो 2 और
3 कामा हो जाएगा। तो यानी कि अगर प्रायिकता निकालना चाहें कि एफ इंटरसेक्शन जी हो जाएगा हमारा प्रायिकता, इसका हो जाएगा 2/6 हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया प्रायिकता ऑफ जी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 4/6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सब कुछ पता चल गया, एक ये वाला निकाल लेते हैं। ठीक, यानी कि प्रायिकता और यानी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमारा इसमें और हम लोग जब निकालेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ है ना, प्रायिकता ना निकालो अभी, पहले इंटरसेक्शन निकाल लो, ये हो गया। और इंटरसेक्शन इसमें हमें जी वाला निकालना, जी के साथ निकालना। ठीक, इसका इंटरसेक्शन मतलब इसमें और जी वाला कहाँ गया, इसमें दोनों में देखना है कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि इसका अगर हम लोग प्रायिकता निकाल लें कि प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ठीक और इंटरसेक्शन जी, इसका प्रायिकता निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/में टोटल 6। ठीक, तो अब यहाँ पर सबका वैल्यू हम लोग सूत्र में रख देते हैं, प्रायिकता ऑफ ई यूनियन एफ बटे में जी, ये हो जाएगा हमारा प्रायिकता ऑफ, सूत्र लिख लेते हैं ई इंटरसेक्शन जी ठीक, और बटे में प्रायिकता ऑफ जी हो जाएगा। ठीक, इसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस में प्रायिकता ऑफ, यहाँ पर क्या है हमारा एफ इंटरसेक्शन जी बटे में प्रायिकता ऑफ जी, और यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर है हमारा प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बटे में पी जी हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इन सब का वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो देखो इसका वैल्यू प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है ना 2/6 है, बटे में इसका वैल्यू पी जी कितना है 4/6 है। उसके बाद प्लस में इधर हो जाएगा हमारा एफ जी 2/6 है ठीक, बटे में पी जी कितना है 4/6 है, माइनस में इसका वैल्यू कितना है 1/6 है, इसका वैल्यू कितना है 4/6 है। तो 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 2/4 बचेगा, इधर क्या बचेगा 2/4 बचेगा, माइनस में 1/4 बचेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 4 है ना, 4/में सबका हर बराबर है तो 4/4 माइनस में 4 है ना, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 में से 1 घटाएंगे तो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग पढ़ते हैं, अब पढ़ते नहीं, एक और इसमें निकालना था ये वाला। ठीक, चलो इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में जी। ठीक, ये निकालना था तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, और साथ में इसमें इंटरसेक्शन लगा के इसको ले देंगे। ठीक, बटे में नीचे प्रायिकता ऑफ जी हो जाएगा। ठीक, बराबर में जैसे अभी तक सिर्फ ऊपर ई होता था, अब यहाँ पर इसके स्थान पर आप पूरा इतना दे दिए हैं तो उसी तरीके से सेम सूत्र बनेगा। ठीक, ये भी तो इसमें इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि ई एफ वाला इसमें देखना है और जी देखना है। ठीक, ये वाला ये कितना है हमारा 2/1/6 है ना, ये देखो प्रायिकता इसका निकाल चुके हैं 1/6 आया, तो यहाँ पर रख देंगे 1/6, इसके स्थान प्रायिकता हमारा कितना 4/6, इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा कितना 6 से 6 कैंसिल 1/4 आ जाएगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप इसको समझ गएंगे। चलो फिर हम लोग अगला नंबर सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 12 है, और इस सवाल में कहा गया है कि माना जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभावी है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़का होने का साफ प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता किसका पूछ रहा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की यानी प्रायिकता बताओ। ठीक, और यदि दिया गया है मतलब 2, यहाँ पर 2 मतलब ए बी करके दिया गया है, मतलब 2 सवाल हैं। ठीक, तो यहाँ पर कहते हैं कि एक तो ये दिया गया है, मतलब ये और ये दिया गया है, और प्रायिकता ज्ञात करना किसमें
एक बार यानी प्रायिकता ज्ञात करना है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है और दिया गया है सबसे छोटा बच्चा लड़का है। फिर दोबारा हमें प्रायिकता ज्ञात करना है, यही दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता दिया गया है, मतलब ज्ञात करना है, लेकिन इसमें दोबारा में जो दिया गया है वो न्यूनतम एक बच्चा लड़का है, ये मतलब ये चीज़ दिया गया है। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मतलब कि अगर जो चीज़ प्रायिकता जिसका ज्ञात करना है उसको एक घटना उसको मान लो और एक घटना मान लो जो चीज़ दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ए नंबर सवाल लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की, तो यहाँ पर घटना मान लेंगे दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, ठीक। तो ये घटना मान लेंगे और दूसरा हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि सबसे छोटा लड़का, ठीक। तो सबसे छोटे बच्चे को लड़का होने की घटना हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समष्टि लिख लेते हैं। समष्टि मतलब कितने कंडीशंस बन सकते हैं, अगर एक लड़का एक लड़की है तो दो बच्चे होने की कितने कंडीशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहला हो सकता है कि सबसे पहला वाला मतलब एक लड़का हुआ, जो सबसे पहले हुआ वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि पहला लड़का है और दूसरा भी मान लेते हैं लड़का है, ठीक। और या फिर मान लेते हैं कि दोनों लड़की हो गई, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि पहला लड़का हुआ यानी लड़की हुई हो, मतलब देखो बी मतलब बॉय मतलब लड़का है ना, और जी मतलब गर्ल, ठीक, याद रखना। तो यहाँ पर जी मतलब मान लो कि पहली लड़की हो गई दूसरा लड़का हो गया, या हो सकता है कि पहला ही लड़का हो जाए दूसरा लड़की हो जाए, ठीक। इतने ही तो कंडीशन हो सकते हैं, दो लड़कों के होने की इतनी तो संभावना हो सकती है। या तो दो के दोनों बड़े लड़के होंगे, या तो दो को दोनों लड़की होंगी, या तो एक लड़का होगा एक लड़की होगा, या तो फिर एक लड़की होगी एक लड़का होगा। ऐसे आगे वाला जो पहले पैदा होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, जो बाद में होगा वो छोटा होगा। तो ये हो गए हमारे समष्टि बन गए। अब यहाँ पर कहते हैं, देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि ई सबसे पहले हम लोग ई लिखते हैं ना, ई बराबर कौन कौन से हैं। देखो ई में कहने हैं कि दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, तो जिसमें मतलब यहाँ पर वो चीज़ लिखना है, मतलब इसमें वो ढूंढना है जिसमें दोनों लड़के हैं, दोनों बच्चों लड़का है। तो यहीं पर बॉय यही है, मतलब एक ही है, तो यहाँ पर बॉय हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद एफ बराबर हमें लिखना है, एफ बराबर में क्या लिखना है, सबसे छोटा बच्चा लड़का हो। तो यानी वो लिखना है जिसमें सबसे छोटा लड़का बच्चा हो, छोटा मतलब बाद वाला, ठीक। तो किसमें है, इसमें है और किसमें है, एक ये वाला लड़का है छोटा वाला, मतलब छोटा का मतलब जो बाद में ना, एक ये वाला है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे लड़का और एक लड़की लड़का, ठीक, ये हो जाएगा। हो गए। अब हमें यहाँ पे लिखना है ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन ये लड़का मिल रहा है, ठीक। तो ये मिल रहा। तो अब इनका हम प्रायिकता निकाल लेते हैं, और हमें प्रायिकता यहाँ पर निकालना किसका है, यहाँ पर कहते हैं दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रतिबंध यानी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बच्चों के लड़का यानी ई, यानी इसको हमें ज्ञात करना है। तो पी ई बटे में जो चीज़ हमें पता है, क्या पता है, ये दिया गया है, यानी ये पता है कि सबसे छोटा बच्चा लड़का है, यानी एफ ये वाला, ठीक। तो ये एफ पता है हमें, तो एफ को हम नीचे लिखेंगे, यानी इसका वैल्यू हमें पूछ रहा है, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, प्रायिकता ऑफ ई बटे में एफ कैसे निकलता है, प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो बटे में प्रायिकता ऑफ एफ हो जाएगा, ठीक। तो ये सूत्र हो जाएगा हमारा। तो इसका हमें प्रायिकता चाहिए थी, यानी प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, एक बटे में टोटल कितने, 1 2 3 4 ना, टोटल 4 हैं। और इसी तरीके से प्रायिकता ऑफ एफ निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 लोग हैं, 2 बटे में टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 1 बटे में 4 बटे में 2 बटे में 4, 4 से 4 कैंसिल। नहीं देखो पहला वाला तीसरे वाले से कटता है, याद रखना ना, ऐसे या फिर पलट दो ना, जो भी मर्जी हो, जैसे समझना चाहो समझ सकते हो, ठीक। पहला वाला तीसरे वाले से कटता है, दूसरा वाला चौथे से कटता है। अगर कट रहा हो तो कटता है, नहीं कटेगा फिर ना, तो 1/2 हो जाएगा। तो यही हमारा मतलब आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर इसका बी नंबर सवाल देखते हैं। तो देखो बी नंबर सवाल भी, इसमें भी देखो पूछ इसमें भी वही रहे हैं, सिर्फ जो दिया गया है उसको चेंज कर दिए हैं, ठीक। तो यानी ई वाला घटना तो हमारा इसमें भी वही रहेगा, ठीक, सिर्फ एफ वाला घटना चेंज कर दिए हैं। तो ई वाला घटना हमने माना है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, ठीक, ये चीज़ सेम ही है। और एफ सिर्फ घटना चेंज कर दिए हैं, इसमें क्या है, न्यूनतम एक बच्चा लड़का है,
तो यहाँ पे लिख लेंगे कि न्यूनतम एक बच्चा लड़का होने की घटना, ठीक, लड़का होने की घटना। तो ये हो जाएगा हमारा। इसमें भी वही चीज़ पूछ रहे हैं, P/E/F, यानी पूछ तो यही चीज़ रहे हैं, ठीक। और पता, इसमें पता क्या है, मतलब F वाला, ठीक, ये हमें बताना है। अब इसमें निकाल लेते हैं वही चीज़, E बराबर में दोनों बच्चों को लड़का होने की, जो E इसमें सेम ही है तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं B, ठीक, दोनों बॉय। F इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें F चेंज है, बस बाकी सब वही उसी तरीके से होगा, ठीक। न्यूनतम एक बच्चा लड़का हो, न्यूनतम का मतलब क्या हुआ, न्यूनतम का मतलब हुआ कि भैया इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटा वाला, ठीक। तो सबसे छोटा वाला का मतलब हुआ कि अगर जब भी न्यूनतम बोले कुल मिला के, इसका मतलब ये हुआ कि भैया इसके नीचे और नहीं हो सकता। मतलब कि अगर न्यूनतम एक बच्चा बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि उसमें कम से कम एक बच्चा तो होना चाहिए। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मतलब कि 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर वो लिखना है जिसमें कम से कम एक लड़का तो हो ही, ठीक। तो इसमें भी एक लड़का है, मतलब इसमें 2 लड़के हैं, बताया ना कि 2 हो सकते हैं लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। तो न्यूनतम एक बच्चा ना, तो यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि ये भी हो सकता है। इसमें हमारे एक भी लड़का नहीं है, दोनों लड़की हैं, एक भी लड़का नहीं है, तो इसको में नहीं लेना, ठीक। तो एक इसको लेना है, इसको लेना है, क्योंकि इसमें भी एक लड़का, इसमें भी एक लड़का, ठीक। तो कम से कम एक लड़का तो हो ही है, ठीक। समझ, इसका मतलब समझ रहे हो ना, लड़का लड़की, लड़का लड़की, ठीक। तो ये हो गया हमारा लड़का लड़का हो गया ना। E इंटरसेक्शन F क्या हो गया, दोनों में सेम क्या है, लड़का लड़का। प्रायिकता ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, 1/4, और प्रायिकता ऑफ F कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3/4। तो यहाँ पर प्रायिकता ऑफ E/F हमें चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रायिकता ऑफ, है ना। कितना सरल है ना, बट थोड़ा सा आप लोगों को खाली ध्यान देना होता है या होगा, ठीक। बाकी बहुत ही सरल है, इसमें कुछ है वही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग सवाल नंबर 13 देखते हैं ना। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 13 है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक प्रशिक्षण के पास 200 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 300 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, और 400 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न, और 600 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के समूह से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है तो आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कुल कितने प्रश्न हैं, ठीक। कुल प्रश्न, तो यहाँ पर 200 ये, 300 ये, 500 और 5 4 है ना, 5 4 9, 9 6 15। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1500। तो टोटल 1500 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम लोग घटना मानते हैं, मतलब कि आसान प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न होने की घटना, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग एक घटना ई मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग आसान प्रश्न के होने की घटना, और एक एफ मान लेते हैं बहुविकल्पी होने की घटना, बहुविकल्पीय होने की घटना। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यानी कि आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की घटना प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि आसान प्रश्न की प्रायिकता, इसमें देखो पूछ क्या रहे हैं, यानी कि आपको पूछ रहे हैं कि आसान प्रश्न के होने की प्रायिकता, ठीक। और जबकि ये पता है कि बहुविकल्पी प्रश्न है, तो यहाँ पर P/E/F ये चीज़ आपसे यानी पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो सवाल में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आसान कितने, सत्य असत्य वाला आपको नहीं देखना है, सिर्फ आपको यहाँ पर देखना है कि यानी P प्रायिकता ऑफ P/E कितना हो जाएगा। वैसे तो हमें प्रायिकता ऑफ F चाहिए, E नहीं चाहिए, ठीक। तो प्रायिकता ऑफ F हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लेते हैं। प्रायिकता ऑफ F क्या होगा हमारा, बहुविकल्पी होने की घटना, मतलब बहुविकल्पी होने की प्रायिकता निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमें देखना है कि बहुविकल्पी कितने क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है आसान और सरल, इसमें ये नहीं देखना है, सिर्फ आपको देखना है बहुविकल्पी कितने, पहले ये देखना है, ठीक। तो बहुविकल्पी कितने हैं, 400 ये हो गया और 600 ये हो गया, ठीक। तो 6 4 10 यानी हो जाएगा हमारा 1000
बटे में टोटल कितना है क्वेश्चन 1500, ठीक 1500। उसके बाद हम लोग निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि यही चाहिए हमें। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन हो, मतलब कि आसान भी प्रश्न हो और बहुविकल्पी भी हो, वो हो जाएगा हमारा। इन दोनों कॉमन का मतलब हुआ कि जो आसान भी हो और बहुविकल्पी भी हो, है ना, जो दोनों चीज़ हो, वही हमारा ई इंटरसेक्शन एफ होगा। तो हम लोग देखते हैं बहुविकल्पी भी कौन सा है, मतलब कितने क्वेश्चन आसान भी हैं और बहुविकल्पी दोनों हैं, ठीक। तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर है कि 400 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न, यानी कि ये देखो 400 जो क्वेश्चन हैं वो आसान भी हैं और बहुविकल्पी भी हैं। तो यहाँ पर इसका प्रायिकता इसके स्थान पर नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग प्रायिकता निकालें, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा 400, टोटल कितना है 1500, तो ये हो जाएगा, ठीक। और बस इस यहाँ पर हम लोग सूत्र में रख देते हैं, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा और बटे में प्रायिकता ऑफ एफ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 400 बटे में 1500 और यहाँ पर पी इसमें क्या हो जाएगा हमारा 1000 बटे में 1500, ठीक। 1500 से 1500 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या, ऊपर बचेगा 400, नीचे बचेगा 1000, ठीक। डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 4/10, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कितना आंसर आ जाएगा हमारा 2/5, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं, ठीक। तो देखो हमारा सवाल नंबर 14 है। यहाँ पर कहा गया इसमें सबसे पहले ही बोल दिया गया कि दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, ठीक। तो और दोनों संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम लोग ये घटना ई मान लेते हैं, एक एफ मान लेते हैं। ई घटना मान लेते हैं कि किसी को भी कोई मान सकते हो, दोनों संख्याओं, यहाँ पर मान लेते हैं कि दोनों संख्याओं का योग 6 होने की घटना मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा हम लोग मान लेते हैं जो दिया गया है, ठीक। दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न। तो यहाँ पर लिखते हैं कि प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न होने की घटना। देखो तो देखो यहाँ पर मैंने बना दिया है कि मान लेते हैं एक पासा ये एक पासा ये, ठीक। इनको फेंकने पर यही हमारे पूरे कितने आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ सेमेस्ट्री कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर गिन सकते हो ये पूरे कितने हैं 36 हैं, ठीक। अब यहाँ पर ई नंबर में जो कहा गया है, ई नंबर जो हमने घटना माना है और एफ माना, ठीक। ई नंबर में है कि दोनों संख्याओं का योग 6 हो, तो इसमें लिख लेते हैं योग 6, ठीक। और इसमें हमने क्या माना है कि भिन्न भिन्न हो, तो भिन्न भिन्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखो भिन्न भिन्न अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जितने सेम सेम है, कितना, एक ये सेम सेम है, एक इसमें, मतलब कि भिन्न भिन्न का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर 4 4 है, ठीक। तो ये अलग अलग करना है, ठीक। जैसे कि इसमें 4 है, एक पे 3 है, ठीक। तो इन दोनों पर यानी अलग अलग संख्या होना चाहिए, तो उसका कहने का मतलब है कि भिन्न भिन्न, ठीक। तो एक ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक। तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसे हैं जो इसमें सेम है, बाकी जो बचेंगे कितने 36 हैं, तो 6 निकाल दो, कितने बचे 30 बचे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा यानी नंबर ऑफ एफ कितना हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर कहते हैं कि योग 6, तो योग 6 यानी ई बराबर लिख लेते हैं पहले। तो ई बराबर अगर हम लोग लिखेंगे तो किनका योग 6 हो जाएगा, देखो 5 1 6 हो जाएगा, 1 कामा 5 हो जाएगा, 4 कामा 2 हो जाएगा, 2 कामा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और कौन से हो सकते हैं, तो ये हो जाएंगे, बस इतने ही हो सकते हैं। अब यहाँ पर एफ है ना, एफ में क्या है, एफ का मतलब हुआ कि ये यानी कि इन जितने में गुलंडा हमने मार दिया है इनको छोड़कर बाकी जो बचे हैं ये पूरे हमारे एफ के वैल्यू हैं, ठीक। मतलब एफ बराबर ये यहाँ पर अब अगर लिखेंगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे इतने मजे, यहीं पे दिखा देते हैं आपको, ठीक। तो ये पूरे एफ हैं, ये सब एफ वाले हैं, ठीक, सेम सेम वालों को छोड़कर, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ निकालें तो कितना हो जाएगा, मतलब कि जो ई और एफ दोनों में जो सेम हो उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो
कहने का मतलब इसमें सब डिफरेंट वाले हैं, सिर्फ एक ही सेम वाला है तो ये नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएंगे, सब मैच करेंगे दोनों ना, तो कॉमन क्या हो जाएगा, इतना पूरा कॉमन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिख देंगे 5,1, 1,5, 4,2, 2,4। ठीक, तो यही तो यही हमारा ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। चलो अब हम लोग यहाँ पर फटाक से इनका सबका प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा हमारा, 1, 2, 3, 4 है ना, 4/36 हो जाएगा। और प्रायिकता ऑफ एफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30/36 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये चीज़ दिया गया है कि दोनों पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं अलग अलग हैं, तो अलग 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 यानी कि ये चीज़ दिया गया है। ठीक, तो ये चीज़ यानी एफ नीचे आ रहेगा, प्रायिकता पूछ रहा है E/एफ। ठीक, ये पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रायिकता ऑफ E/एफ बराबर में प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में प्रायिकता ऑफ एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे फटाफट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/36 बटे में 30/36, 36 कैंसिल, 4/30 आ गया, 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा 2/15। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सवाल लिखा है 15 नंबर। यहाँ पर लिखा है कि एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। एक पासे को प्राप्त संख्याएं 3 का गुणज, मतलब 3 का गुणज अगर आ जाता है, गुणा का मतलब होता है जैसे कि 3 का गुणज मतलब जैसे कि 3 हो गया, 6 हो गया, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15 ना, 3 का गुणा। तो अगर है तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या प्राप्त होती है तो एक सिक्का को उछाला जाता है। ठीक, ध्यान देना यहाँ पर। अब यहाँ पर कहते हैं घटना न्यूनतम एक पासे पर 6 प्रकट होना ये दिया गया, मतलब ये न्यूनतम एक पासे पर 6 प्रकट होना ये दिया गया। और सिक्के तो घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होने की साप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम लोग यहाँ पर एक घटना मान लेते हैं ई, एक मान लेते हैं एफ। आप यहाँ पर जो भी नाम दे सकते हो इनका घटना, चाहे A, B, 2 चाहे या E, F, 2 ना, जो मर्जी आपका। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक सिक्के पर चित्त प्रकट होना। ठीक, तो सिक्के पर चित्त, चित्त का मतलब समझ रहे हो ना, हेड, प्रकट होना, प्रकट होना। ठीक, उसके बाद यहाँ पर दूसरा हमारा जो दिया गया है उसको मान लेते हैं न्यूनतम एक पासे पर संख्या 6 प्रकट होना, 6 प्रकट होना। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो दिया गया ना, यानी जो सेमिस्ट्री है वो सेमिस्ट्री कौन कौन से बनेंगे, यानी कितने कंडीशंस बन सकते हैं जिस प्रकार से क्वेश्चन में बोला जा रहा है। यहाँ पर कहते हैं कि पासे को फेंकने आना, कहते हैं यदि पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज, अगर पासा फेंकते हैं एक बार, है ना, अगर 3 का गुणज आ जाता है तो क्या करते हैं कि फिर से एक बार पासा उछाल देते हैं, और अगर 3 का गुणज कोई संख्या नहीं आता है तो फिर सिक्का को उछाला जाता है। ठीक, तो चलो हम लोग यहाँ पर उछाल उछाल के देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सेमिस्ट्री ना, तो सेमिस्ट्री कौन कौन से हो जाएंगे, देखो मान लेते हैं कि हमने एक पासा को उछाला और यहाँ पर आ गया 1। ठीक, अगर 1 आ गया तो क्या ये 3 का गुणज है, देखो 3 का गुणज का मतलब होता है, देखो पासा अगर उछालोगे तो उसमें कौन कौन से आएंगे, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें 3 का गुणज या तो 3 1 है और एक 6 है। ठीक, तो 3 का गुणज यही दोनों है, तो 3 का गुणज अगर आएगा, अगर ये दोनों जब आ जाएंगे, ठीक, पासा उछालने पर, तो हमें क्या करना है, दोबारा पासा उछाल देना है। बाकी 1 आता, 2 आता, 4 आता, 5 आता है अगर, तो हमें यहाँ पर सिक्का उछालना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने पासा उछाला और यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अगर 1 आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिक्का उछालेंगे। अब सिक्का को गल उछालोगे तो उसमें या तो हेड आएगा, मान लेते हैं सिक्का हमने मतलब 1 आने पर सिक्का उछाला और उस पर हेड आ गया। ठीक, या ये भी हो सकता है ना कि उस पर मान लो सिक्का पर हेड ना है, टेल आ जाए। ठीक, तो टेल आ सकता है। ठीक, तो हो गया ना। इसी तरीके से मान लेते हैं कि ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने पासा को उछाला, 1 नहीं बल्कि 2 आया था, मान लेते हैं 2 आ गया, अगर हो सकता है ना कि 2 भी आ जाए। ठीक, तो अगर 2 आ गया तो फिर से ये 3 गुणज नहीं है, तो यानी हम सिक्का को उछालेंगे। ठीक, अगर सिक्का को उछालेंगे फिर से या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर उछाला, मान लो कि 3 आ गया, मान लो पासा हमने उछाला 2 के बदले मान लो 3 आ गया। ठीक, 3 आ गया, अगर 3 आ गया तो अब हमें क्या करना है, 3 आ गया तो हमें यानी पासा को फिर से उछाल देना है। पासा को फिर से उछालेंगे तो हो सकता है कि 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए। ठीक,
हो सकता है भाई पासा उछाल रहे हो तो 6 यानी कि 6 कंडीशन आपको लिखना होगा, ठीक। तो यानी कि 6 हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है कि 5 आ जाए, हो सकता है कि आपने उछाला और 6 आ गया उस पर, ठीक। और इसके बाद तो ये हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ पर मान लो कि 3 के बदली 4 आ गया पासे पर। अगर 4 आ गया तो फिर ये 3 का गुणज नहीं है, तो अब हम सिक्का उछालेंगे। तो सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, सिंपल सी बात, ठीक। इसके बाद अब यहाँ पर हो सकता है पासे पर 5 आ गया हो, ठीक। जो पहला हमने शुरुआत किया था पासे पर, पासे को फेंकना, तो हो सकता है 5 आ गया, तो इसमें भी या तो हेड आए, फिर से सिक्का उछालेंगे अब, क्योंकि ये 3 का गुणज नहीं है तो सिक्का उछालेंगे, ठीक। तो हो गया हेड आ गया, और मान लेते हैं कि इस पर टेल आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर भाई क्योंकि शुरुआत हमने पासा से किया, तो यहाँ पर ये आगे वाले ना पूरे 6 तक कंडीशन जाएंगे, ठीक, 6 तक। तो यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर छठा वाला केस आ जाता है, ठीक। हो सकता है कि 6 आ जाए, पहला जो आपने पासा शुरुआत किया था फेंकने के, हो सकता है कि 6 आ गए। अब ये 6 क्या है, 3 का गुणज है। अगर 3 का गुणज है तो हमें सिक्का नहीं, इस बार सिक्का नहीं उछालना, अब हमें पासा उछालना है। तो फिर 6 कंडीशन बन जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, हो सकता है उस पर 1 आ जाए, हो सकता है उस पर 2 आ जाए, हो सकता है उस पर 3 आ जाए, हो सकता है उस पर 4 आ जाए, ठीक। या हो सकता है कि उस पर 5 आ जाए, हो सकता है उस पर 6 आ जाए। हो गया, ठीक। इतने ही कंडीशंस बनेंगे। गिन लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 पूरे कितने NS यानी नंबर ऑफ सेमेस्टर कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक। तो देखो यहाँ पर हमने वही लिख दिया ना जो हमने ई और एफ घटना माना था। तो यहाँ पर हमने ई घटना क्या माना था, सिक्के पर चित्त प्रकट होना। तो हम लोग यहाँ पर ई बराबर क्या लिखेंगे, जिनमें मतलब सिक्के जो हैं, सिक्का जो हमने उछाला है, जिनमें हेड हेड आया हो वो वाले को लिख लो, ठीक। तो किनमें हेड हेड आया है, एक 1H आया यानी इस पर हेड आया है, और एक हेड वाला कौन सा 2H है, ठीक। और एक है हमारा 3 में नहीं है, 4H है, एक ये हेड वाला हो गया। और हेड वाले कौन से हैं, एक 5H है, ठीक। बाकी और हेड वेड कुछ नहीं है, ठीक। बस इतने हो गए। तो यानी कि सिक्के पर जो हेड प्रकट होता है उसको लिखना है, ठीक। उसके बाद एफ बराबर में न्यूनतम एक पासे पर 6 प्रकट होना, मतलब कि पासे पर कम से कम एक 6 तो होना ही चाहिए, 2 भी हो चल जाएगा, लेकिन एक जरूर होना चाहिए, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इस पर क्या कोई 6 है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, हाँ एक 6 है, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3, 6, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ है, ठीक। तो 6, 1 बाकी इन सब में, ठीक। तो इनको लिख लेते हैं, 6, 2 पे है, 6, 3 इनमें भी एक 6 है, 4 इसमें, 5 इसमें तो 2 6 हैं, ठीक। तो 2 हो सकते हैं, न्यूनतम का मतलब होता है कि एक से बस कम नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक। तो यहाँ नहीं कि हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे E इंटरसेक्शन F, इन दोनों में क्या कोई कॉमन मिल रहा है, देख लो, इन दोनों कोई कॉमन मिल रहा, नहीं मिल रहा, जाहिर सी बात 0 हो जाएगा, ठीक। अगर 0 हो जाएगा तो इसका प्रायिकता निकालेगा, प्रायिकता ऑफ E इंटरसेक्शन F हो जाएगा कितना, 0 बटे में टोटल कितने हैं, 20 हैं, ठीक। और उसके बाद इसी तरीके से निकालते हैं प्रायिकता ऑफ एफ का निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बटे में 20 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमें सवाल में पूछा क्या गया है कि सिक्के पर चित्त प्रकट होने की घटना, मतलब इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यानी कि इसका पूछा गया है, ई पूछा गया घटना, और एफ कहा गया कि ये दिया गया है, ठीक। तो ये दिया गया है, इसका पूछा गया तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, P इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F बटे में प्रायिकता ऑफ F हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसके स्थान पर इसको इससे भाग करेंगे, लगभग क्या 0 आ जाएगा, ठीक। मतलब इसको इससे भाग करो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7/20, इसको इससे भाग करोगे फिर से 0 हो जाएगा, ठीक। तो यानी हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो ये आपका सवाल हो जाएगा, ऐसे आपको लगाना था। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस प्रश्नावली में टोटल हमारे 15 सवाल थे, 15 सवाल तो नहीं है, 16-17 है, ठीक। तो 16-17 बहुविकल्पी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेना उसको, बहुत छोटे छोटे हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है तो बट वो आपको पता है ना कि किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखने के लिए, यानी किसी चीज़ को अगर बेहतरीन तरीके से करना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता ही है, ठीक। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, चाहो जितना मर्जी उतना लिखो, ठीक।
तो चलते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग समझते हैं ना, आप लोग बड़े हो चुके हैं ना, तो सभी लोग समझते हैं कि कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक, मतलब कि एक वीडियो को शूट करो, उसको पहले 1-2 घंटे तक पहले उसको शूट करो, शूट करने के बाद फिर उसको एडिट करो। एडिट करने में ही अगर 1 घंटे की वीडियो होता है तो कम से कम 2-3 घंटे उसको एडिट करने में लग जाते हैं। ठीक, तो उसको एडिट करो, एडिट करने के बाद फिर उसको रेंडर पे डाल दो, मतलब कि एक्सपोर्ट जब करो तो उसमें टाइम लगता है एक्सपोर्ट होने में। फिर से अगर जितना लंबा वीडियो होता है उतना ज़्यादा समय लगता है। ठीक, तो रेंडर होने में भी अगर 1-1.5 घंटे की वीडियो होता है तो उसमें कम से कम मान सोच लो, हाँ, 2 से 2.5 घंटा लग जाता है रेंडर होने में, मतलब एक्सपोर्ट होने में। रेंडर या एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट होने में 2 से 2.5 घंटे का लग जाता है समय। ठीक, तो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक, एक वीडियो पूरा 1.5 घंटा या 1 घंटे का जो वीडियो होता है शूट करने में या फिर उसको पूरा कंप्लीट करने में बहुत समय लग जाता है। ठीक, तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, तो इसलिए इसका भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।